भक्तों, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा की रात झाड़ू के नीचे चुपके से छुपा देना, यह एक चीज साल भर धन बरसेगा। भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा खास जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि 12 फरवरी माघ पूर्णिमा की रात्रि झाड़ू के नीचे छुपा देना, यह एक गुप्त चीज साल भर बरसेगा आपके घर में पैसा। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज हम आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताएंगे जो कि आपको 12 फरवरी माघ पूर्णिमा की रात्रि को जरूर कर लेना चाहिए। और भक्तों, इस गुप्त उपाय को करने के बाद आपको धनवान होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। खुद लक्ष्मी माँ आपके घर में दौड़ी चली आएगी। भक्तों, यह गुप्त उपाय झाड़ू से संबंधित होता है और आप सभी तो जानते हो कि 12 फरवरी माघ पूर्णिमा की रात्रि बस आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मी माँ जी को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू के नीचे बस एक छोटी सी गुप्त चीज छुपा देनी है और फिर देखिए कैसे आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी। भक्तों, सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक छोटी सी गुप्त चीज आपको छुपा देनी है। वह ऐसी कौन सी गुप्त चीज है, क्या आपको रखना चाहिए? भक्तों, पूज्य गुरुजी ने 12 फरवरी माघ पूर्णिमा वाले दिन करने योग्य कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो उन्होंने आज तक कभी नहीं बताया। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा वाले दिन महिलाएं बिना किसी को बताए चुपचाप हल्दी के डिब्बे में डाल दें ये चीज। यह एक छोटी सी चीज जीवन भर सुखों से भर जाएगा। इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12 फरवरी माघ पूर्णिमा पड़ रही है। दोस्तों, यह दिन बहुत ही विशेष होने वाला है और इस दिन पूज्य गुरुजी ने कुछ ऐसे ही विशेष उपाय बताए हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए भक्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको यह उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है और गुरुजी ने कहा है कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाएंगे, जीवन से सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपको जीवन भर सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको यह विशेष उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप विश्वास कीजिए माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे बरसेगी कि जो भी आपकी मनोकामना होगी वह अवश्य पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, झाड़ू से जुड़ा उपाय बताने से पहले हम आपको माघ पूर्णिमा के बारे में बता देते हैं। भक्तों, माघ माह की पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा कहते हैं। विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया। इस पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा कहा गया है। जैसे कि हर पूर्णिमा पर स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में या फिर दान इत्यादि करते हैं, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा में एक नियम है, एक नियम और जुड़ जाता है और वह है मौन रहने का। दोस्तों, माघ पूर्णिमा में मौन रहा जाता है, मौन रह करके दान किया जाता है तो इसका फल आपको कई जन्मों तक प्राप्त होता है और पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार के कार्य आपके सफल होते हैं, समस्त प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है और अनंत गुना पुण्य फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो आज के दिन मौन रहने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान दान ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो जाएगा। मान्यता है कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। इस दिन मौन रहकर पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण दान करने से पितृदोष दूर होता है। जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन यह उपाय या फिर यह चीज जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, आप उन चीजों को दान करते हो तो दोस्तों, अगर माघ पूर्णिमा के दिन आप यह चीज दान कर देते हैं तो आपको बता दें कि आपको 100 हाथियों के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए यह जो उपाय इस वीडियो के माध्यम से आप जानोगे तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाएंगी और हर एक व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को माघ पूर्णिमा पर बहुत ही जल्द उन मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। पर इसके लिए दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी माघ पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपये पैसे कहीं से भी प्राप्त ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो तो झाड़ू के नीचे रख देना बस यह एक गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से, हर दोषों से, चाहे वो वास्तु दोष हो, ऋण दोष हो, सबसे मुक्ति मिल जाएगी। माता लक्ष्मी जी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। आप धनवान ना बन जाओ तो हमें बताना। अगर आप यह झाड़ू वाला गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से जितनी भी निर्धनता है, गरीबी है, वह सब दूर हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि लक्ष्मी माता का ही स्वरूप एक झाड़ू भी माना जाता है। भक्तों, झाड़ू
हर किसी के घर में जरूर होती है, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें झाड़ू ना हो। लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू के सीधे तौर पर माँ लक्ष्मी को माँ लक्ष्मी से जोड़ करके देखा जाता है और झाड़ू को लेकर के बहुत से शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। झाड़ू कैसे खरीदे, कब खरीदे और झाड़ू के नीचे 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन हमको क्या छुपा करके रखना चाहिए रात्रि को सोने से पहले कि जीवन की हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। आइए जानते हैं भक्तों, आप सभी तो जानते हो कि झाड़ू जो है वह माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है और झाड़ू निर्धनता रूपी परेशानियों को घर से बाहर निकाल देती है, हमारे जीवन से भगा देती है। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे। झाड़ू हर किसी के घर में पाई जाती है। झाड़ू हमारे घर का ग्रह क्लेश को खत्म करता है। झाड़ू धन को हमारी तरफ आकर्षित करता है। लक्ष्मी माँ का वास होता है झाड़ू में। आप 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन अगर आपने यह एक गुप्त चीज छुपा दी तो आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भक्तों, सबसे पहले तो 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप लगाते हैं तो कुछ गलतियां भूलकर भी ना करें। मान्यता के अनुसार जो भी मनुष्य ऐसा करता है उसे माँ लक्ष्मी क्रोधित होकर चली जाती है। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दे रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं। तो जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और दरिद्रता गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, हमारे जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो आपके जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपदा के लिए कई तरह से हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें हमें बहुत मायने रखनी होती हैं। आज हम खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर के। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो घर के ग्रह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे, घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी आप अपने हाथ में झाड़ू लिए रहती है, इसलिए झाड़ू का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी न लगाएं। भक्तों, वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी माता रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद भक्तों, झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ही जरूरी हो तभी झाड़ू लगाएं, पर इस समय पर कूड़ा बाहर ना फेंके। इन तमाम छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है। फिर भक्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें और 12 फरवरी माघ पूर्णिमा की रात तो आप यह उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है जीवन में। आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। भक्तों, सनातन ज्ञान चैनल नहीं बल्कि आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं, तो आपको मैं जो जानकारी बताऊंगा सही ही बताऊंगा। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे आप घर से बाहर डस्टबिन में ही फेंकें। और दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसे बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय में नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए गया है तो आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा ले, कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उसे आप सारा कचरा समेट ले और घर के किसी कोने में या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को रख दें। इस कचरे को रात के समय बाहर फेंकने की गलती बिल्कुल ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इसको घर से बाहर फेंकें, वरना भक्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता है, आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना ना पड़े। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, इसकी कोई निश्चित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की आने जाने वाले की नजर ना पड़े। भक्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन अगर माघ पूर्णिमा के दिन आपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको तुलसी माँ को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दें दोस्तों, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। भक्तों, आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया अपनी राशि हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। अगर राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, माना जाता है अगर आपको 12 फरवरी माघ पूर्णिमा की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। तो ऐसे में भक्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें
पुरानी झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है? तो दोस्तों 12 फरवरी माघ पूर्णिमा से अच्छा तो कोई समय हो ही नहीं सकता। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी लेकर के आए हैं, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि मैं बदलना नहीं चाहता हूँ, आपको ऐसी गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि 12 फरवरी माघ पूर्णिमा का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन यह काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। आप किसी भी एकादशी की रात से पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर फेंक दें और नया झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय होता है अपनी झाड़ू को बदलने का। या फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती हैं। भक्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रख देते हैं तो वह भी सही नहीं माना जाता। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता। इसलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। भक्तों, आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात कर लेते हैं कि 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा करके रख देनी है जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस 12 फरवरी माघ पूर्णिमा पर यह मौका गवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, एकादशी की रात आपको यह उपाय कर सकते हैं। और वह चीज है दोस्तों एक चांदी का सिक्का। दोस्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हाँ भक्तों, अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है और आप सिक्का रखना चाहते हैं तो आप 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है और इस पर रोक लगा देता है। आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके स्वच्छ कर लें भक्तों, और उसके बाद में इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारे घर की नेगेटिव ऊर्जा माँ लक्ष्मी दूर करेगी। और जब आप अपना यह 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसमें मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली एकादशी तक इसे वहीं रहने दीजिए। और अगर आप चाहे तो अगली एकादशी पर भी इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। यह काम तो आपको 12 फरवरी माघ पूर्णिमा की रात को जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर अपने सामर्थ्य अनुसार कपड़े, धन, मिठाई दे करके उनकी सहायता जरूर करें। ऐसा करने पर शनि, राहु, केतु कोई भी ग्रह हो उनके दोष शांत होते हैं और हमारे कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। भक्तों, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा की रात को आपको देवी सूतक और श्री सूतक का 11 बार पाठ करना चाहिए। चाहे तो आप श्री सूतक का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ 11 बार या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। भक्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर अगर आप 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन कमल गट्टे घर ले आए हैं तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। हत्था जोड़ी हुई, दक्षिणावर्ती शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कोड़ियां हुई, श्री शक्ति यंत्र हुआ, हल्दी की गांठें हुई, धनिया के बीज हुए, कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए माता लक्ष्मी के चरणों में। इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पण कर सकते हैं। यह खास काम जो मैं आपको बताने वाला हूँ 12 फरवरी माघ पूर्णिमा की रात को जरूर करना चाहिए। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और 12 फरवरी माघ पूर्णिमा की रात पूजन के बाद या पूजन से पहले किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको रात के समय में आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर के जाना है और चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ फेंक देना है दोस्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से जाओ, लक्ष्मी माँ घर में आओ, और यह बोल करके पीछे पलट करके आपको नहीं देखना है, आपको अपने घर लौट जाना है भक्तों। इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या फिर आपने जो घर के मुख्य द्वार है वहां पर जूते, चप्पल या फिर फटा हुआ कपड़ा इत्यादि, झाड़ू है, यह चीजें मत रखना। यह 3 चीज जहां पर होती है वहां पर माँ लक्ष्मी बिल्कुल नहीं आती है, कदापि नहीं आती है। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। आइए इस वीडियो में जानते हैं 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो घर के बाहर कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। 12
फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन किसी को सफेद चीज मत देना। कहते हैं ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और सफेद पूजा में सफेद रंग के पुष्प का बहुत ही कम प्रयोग करना। अगर आप सफेद रंग के अपराजिता के फूल इस दिन माता रानी को भेंट करते हैं तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं। बाकी सफेद पुष्प कम चढ़ाना, हो सके तो लाल गुलाब चढ़ा सकते हैं। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। यह करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और साधक को हर मनोकामना पूरी करती है। भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बरी धारी भी कहते हैं। इसका अर्थ है पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाला। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन पीले रंग के कपड़े, फल व पीला अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद यह सभी वस्तुएं गरीबों व जरूरतमंदों में दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप निरंतर कर्ज में फंसते जा रहे हैं तो 12 फरवरी माघ पूर्णिमा पर पास के किसी भी पीपल के वृक्ष पर पानी चढ़ाएं और शाम के समय पर दीपक जलाएं। पीपल में भी भगवान विष्णु का वास माना गया है। इस उपाय से जल्द ही आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दूसरे दिन किसी भी ब्राह्मण को भोजन करवा करके उसे दक्षिणा, वस्त्र आदि भेंट स्वरूप दान करें। इससे आपको लाभ हो सकता है। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा करते समय कुछ पैसे भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के समीप रख दे। पूजन करने के बाद यह पैसे फिर से अपने पर्स में रख लें। इससे आपको धन लाभ होने की संभावना बनती है। काफी कोशिशों के बाद भी आमदनी नहीं बढ़ रही या फिर नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो 12 फरवरी माघ पूर्णिमा पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए। कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, यह थे कुछ उपाय जो कि इसके माघ पूर्णिमा के दिन आपको जरूर करने चाहिए। भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ तुलसी, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।